मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। आशा है आप सभी लोग अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। मित्रों, कल मैंने एक वीडियो शूट की थी जिसमें मॉडल शॉप का जिक्र आया था। तो हमारे एक व्यूवर्स ने कहा कि मॉडल शॉप क्या है, तो इसके बारे में आप बताने का कष्ट करें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। जिन्हें नहीं पता है वे जरूर देखें कि मॉडल शॉप क्या है, कैसे कार्य करेगी, कोटेदारों को इसके क्या फायदे होंगे। तो तब तक अपना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर बाद में इसे देखने के बाद दूसरों तक भी पहुंचे, जिससे कि जानकारी दूसरों तक पहुंच सके। कुछ व्यूवर्स ने हमें बताया था कि हमारे घर पर खाद्यान्न सही नहीं पहुंच रहा है। हर वीडियो में बोलता हूं लगभग कि आपको खाद्यान्न यदि घर पर सही लेना है, सही मात्रा में लेना है और 2 पैसे आपको बचाने हैं, तो खाद्यान्न अपनी दुकान पर ही प्राप्त करें। जितने भी अधिकारी हैं वो शासन को रिपोर्ट कर रहे हैं कि सही मात्रा में खाद्यान्न दुकानों तक पहुंच रहा है, किंतु वास्तव में धरातल की स्थिति सही नहीं है और खाद्यान्न दुकानों तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए जितने भी कोटेदार हैं, 80,000 कोटेदार हैं उत्तर प्रदेश में, 79,000 के करीब। तो यदि मैं पत्र लिखें, आपको कहा था कि सादा कार्ड लिखें, शिकायत करें कि हमारी दुकान पर सही मात्रा में और दुकान पर नहीं पहुंच रहा है, इसलिए ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करें। तो आप ये काम जरूर करिए। आइए अपने मूल बात पर आते हैं। सरकार ये चाह रही है कि राशन की दुकानों का आधुनिकीकरण किया जाए। भले ही फिलहाल कमीशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कुछ हमारे व्यूवर्स बोल रहे थे कि मानदेय होना चाहिए। तो इस संबंध में मैंने पहले भी आपको अवगत कराया था कि ये सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो कोटेदारों को मानदेय दे, तनख्वाह दे, उनको राज्य कर्मचारी घोषित करे अथवा कमीशन पर ही काम कराए। कुछ राज्यों में मानदेय दिया जा रहा है, जैसा कि लोग बताते हैं, किंतु अधिकांश राज्यों में कमीशन पर ही कार्य किया जा रहा है। कुछ राज्यों में जो केंद्र शासित है वहां पर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो उपभोक्ता है, कार्ड धारक है, उनके खातों में खाद्यान्न देने के बजाय सीधा पैसा भेजा जा रहा है। वे केंद्र शासित राज्य हैं, तो इस किस्म की व्यवस्था चल रही है। उत्तर प्रदेश में मॉडल दुकान बनाने का निर्णय लिया गया है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडल दुकानें बनी भी हैं। वो ग्राम जो सभा होती है गांव की, और उसकी जमीन रहती है खाली गांव से बाहर, तो वहां पर यदि गांव के बीच में है वहां पर भी मनरेगा, नरेगा के जितने भी मजदूर हैं उनके माध्यम से वो दुकान ग्राम पंचायत, जिनके ऊपर बजट आएगा या आता है, तो उस बजट के हिसाब किताब से वे मॉडल दुकानें तैयार करेंगे। उन मॉडल दुकानों में शौचालय की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी,
बिजली की व्यवस्था होगी और राशन विक्रेता को आपने सुबह दुकान खोलनी है और जो दुकान खोलने का निर्धारित समय है तब तक उस दुकान को वो खोलनी पड़ेगी। इस दुकान पर सरकार द्वारा जो भी खाद्य सामग्री है वो उसमें गेहूं हो, चावल हो, बाजरा हो, मक्का हो, खाद्य तेल हो, जो भी सरकार द्वारा रियायती मूल्य पर दिए जाएंगे वो तो बिकेंगे ही। इसके अलावा जो सीएससी सेंटर दिए गए हैं कोटेदारों को, वो सीएससी सेंटर भी उसी मॉडल दुकान में चलेंगे। इसके अलावा शासन ने 36 उपयोगी वस्तुएं जो जीवन में रोजाना काम आती हैं उनकी सूची मैंने पहले भी बताई थी और कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। आप भी उन सूची को कहीं से भी किसी माध्यम से निकलवा सकते हैं। तो उसमें 36 वस्तुएं हैं जो रोजाना हर आदमी के काम आती हैं। उन वस्तुओं को भी बेचने का प्रावधान है। वे वस्तुएं भी उस मॉडल शॉप पे बिकेंगी, जिसमें जो मेरी याद है जिसमें खाद्य तेल है। खाद्य तेल में आप रिफाइंड का तेल, सरसों का तेल, घी, बेसन, ये अलग से चीज है, दाल और टूथपेस्ट, साबुन, मच्छरदानी, छतरी, जो भी सामग्री कोटेदार को सुलभ होगी और रियायती दर पर मिलेगी, मार्केट से उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए, तो वो दुकानों पर बेचनी पड़ेगी। मैं बाकी बात बताने से पहले एक थोड़ा सा अनुभव आपको बता दूं। मैं एक दिन देहरादून गया था। वहां पर जहां मैं रुका हुआ था किसी दोस्त के पास, उसके पास ही एक राशन की दुकान थी, पुरानी राशन की दुकान थी और कमीशन उस समय कम ही था उत्तरांचल में। तो मैं विक्रेता के पास गया, उनसे बातचीत की। मैंने अंदर उनकी दुकान को जो देखा तो एक तरफ तो एक साइड में तो जो सरकारी खाद्यान्न था वो था, बीच में उसकी मेज लगी हुई थी जैसे मैं बैठा हूँ, और एक साइड में दूसरा सामान था। उस सामान में चीनी की बोरियां लगी हुई थी और तेल थे, कैन थी 5 लीटर की जो गैलन आती है, 3 लीटर की थी, 2 लीटर की थी, और दालें थी, धुली हुई उड़द की दाल, अरहर की दाल, मूंग मसूर की दाल। तो वो उसका पोर्शन थोड़ा अलग था। एक नौकर परमानेंट उसका लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या कैसे चला रहे हैं, ये सामग्री कैसे लग रखी। उन्होंने कहा भैया काफी दिन हो गए, बुजुर्ग हो गए हम, कोई दूसरा तो काम कर नहीं सकते, सरकार इतना नहीं दे रही है कि घर का गुजारा हो, खाद्य सुरक्षा लागू हो चुकी है, कमीशन इतना नहीं है, तो उसमें अपने भी खर्चा है, नौकर का भी खर्चा है, और दुकान पर हमें बैठना है ही। तो जब हम दुकान पर बैठेंगे तो क्यों ना हम ये अतिरिक्त सामग्री बेच दें। तो उसमें ऐसा आ रहा था कि जो भी कार्ड धारक आ रहे थे वो चीनी जरूर लेकर जा रहे थे। उसके अलावा चावल बासमती के चावल थे, टुकड़ा चावल, खंडा चावल। किसी ने कहा कि भैया मोटे चावल तो मुझे नहीं चाहिए, खंडा चावल दे दो। 2 पैसे उसके खंडा चावल में बच रहे हैं। मैंने कहा कि इसमें मार्जिन कैसे आता है। कहने लगे कि मैं
दुकान की मैंने मॉनिटरिंग करी, थोक मार्केट की, और थोक मार्केट से मैं सामान लेकर आता हूं, जिसमें उड़द की जो दाल है उसमें मुझे 25 रुपए किलो का मार्जिन आता है, जिसमें से 15 मैं रखता हूं और 10 कार्ड धारक को छोड़ता हूं। 15 रुपए मार्जिन लेता हूं 25 से। यदि दुकान पर 120 रुपए दाल है और मैं उसे 110 रुपए की देता हूं, 10 रुपए कम में नगद में यहां पर राशन लेकर चले जाते हैं, और मेरे से राशन नगद लेकर जाते हैं, और लगभग 1000-1500 का अपना जो सरकार राशन है उसके अलावा मेरा जो प्राइवेट राशन है वो 1000-1500 रुपए का राशन लेकर चले जाते हैं, जिसमें उन्हें दुकान से बाहर से लेने के जो सामान लेते हैं और मेरे यहाँ से लेते हैं उसमें 1000 रुपये में कम से कम 100 रुपये की उन्हें छूट मिल जाती है। इसलिए मेरे पास कार्ड धारक खाद्यान्न लेने के लिए आते हैं। तो मित्रों, यदि आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो थोक मार्केट से अभी से ही आप वो सामग्री बेच सकते हैं, अपना रख लीजिए जो भी उसमें आप सुलभ है, और जो आपके पड़ोस की दुकान है, परचून की दुकान है, उससे यदि आप 2-4 रुपए सस्ते में दोगे तो आपका सामान ज़्यादा बिकेगा और नगद बिकेगा। तो इसी प्रकार मॉडल शॉप पर इन सामग्रियों को रखने का भी प्रावधान है। उसमें आप CSC सेंटर सामग्री जो भी है 36 सूची जारी की हुई है, और जो सरकार से सब्सिडाइज्ड खाद्यान्न मिलता है वो भी आपको बिक्री करना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर बात है कि कोटेदार कैसे अपने कार्ड धारक को हैंडल करें। तो ये मॉडल शॉप के बारे में मैंने बता दिया, इसका नाम मॉडल शॉप भी है, आदर्श उचित दर की दुकान भी है, अन्नपूर्णा खाद्य भंडार भी है, आप किसी भी नाम से जान लीजिए। ये पूरे उत्तर प्रदेश में बननी है, क्योंकि सरकार अभी इसमें फायदा ये है कि आप फिलहाल अपना काम चलाने के लिए 10, 20, 5, 7 हज़ार रुपये महीना आपका जो कमीशन आता है वो कमीशन है, और जो प्राइवेट सामान आप बेचोगे उसमें आपका मार्जिन आएगा, कुछ तो आएगा। तो इसमें और हो सकता है कि जैसे संघर्ष चल रहा है, मीटिंग हो रही है, इसमें आपके कमीशन की बढ़ोतरी भी होगी, जरूर होगी, ऐसी बात नहीं है। लगे हुए हैं, संघर्ष हो रहा है और होगा। तो ये मॉडल शॉप के बारे में यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे दूसरों को भी शेयर करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।